ट्रैवलिंग हैंडबुक जो है कार्ला की, क्योंकि वो हमारा सवाल था पा के साथ कि चैनलिंग कैसे करते हैं? चैनलिंग करने का सही तरीका क्या है? तो पा ने कहा था कि ये बुक कार्ला ने लिखी हुई है और तैयार की हुई है हम लोगों के लिए, तो इस बुक को पढ़ लो। अब ये बुक है इंग्लिश में और इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ के इसे बताऊँगी, क्योंकि यहाँ मैंने जब हिंदी पढ़ने की कोशिश की तो कुछ शब्द मेरी समझ में नहीं आए, तो मैं क्या समझाऊँ? ठीक है, तो ये किताब चा कार्ला, ये है कार्ला, और इसने ये किताब लिखी थी और उसने इसमें बताया था कि जिम ने उसकी बहुत मदद की। तो सब पहला चैप्टर जो है उसमें बताते हैं कि चैनलिंग है क्या? क्या है चैनलिंग? तो लिखा है चैनलिंग आप कुछ जो शब्द और बातें जो आपके दिमाग से नहीं आ रही हैं, लेकिन किसी आपके रूट ऑफ द माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, किसी और के द्वारा जब आपको भेजी जा रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में, अ, किसी और इंसान या किसी और अस्तित्व के द्वारा, जो बाहर का भी हो सकता है, एंजल, गॉड, डेविल, कुछ भी, एलियन, कुछ भी हो सकता है, उनकी तरफ से जब आ रही है तो उसे चैनलिंग कहते हैं। हिंदी में पढ़ लूँ तो चैनलिंग शब्दों या अवधारणाओं की ध्वनियों द्वारा पुनरुत्पादन है, जो किसी के स्वयं के चेतन मन में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अवचेतन मन से या अवचेतन मन के माध्यम से एक अव्यक्तिक या गैर व्यक्तिगत इकाई या सिद्धांत से चेतन मन में प्रेषित होता है। चैनलिंग का एक अच्छा सादृश्य वह पाइप होगा जो पानी ले जाता है। पाइप पानी नहीं बनाता है, बल्कि इसे बाहरी स्रोत से अपनी पहचान के लिए प्राप्त करता है। ऐसी चीजें हैं जो एक पाइप या चैनल अपने माध्यम से शुद्ध चैनलिंग पानी के वितरण को बढ़ाने के लिए कर सकता है, और कर सकता है। ये खुद को साफ और जंग से मुक्त रख सकता है। यह बाधाओं और को दूर कर सकता है। यह अपनी दीवारों को मजबूत कर सकता है या इसके व्यास को बढ़ा सकता है। यह नए संबंध बना सकता है। हालांकि जिस पानी से वह अपने आप को प्रवाहित करता है, उस पर उसका एकमात्र नियंत्रण वह देखभाल है जिसके साथ उसने खुद को जोड़ने की अनुमति दी है। इस पानी के प्रवाह की स्थिति और स्थान के उपयुक्तता पर एक पाइप का एकमात्र नियंत्रण उस उद्घाटन की स्थिति में उसकी देखभाल है, और निश्चित रूप से इस जल वितरण के यांत्रिक नियमों का पालन करना चाहिए, जो काफी सरल है लेकिन कठोर है। A good analogy to channeling would be the pipe which carries water. The pipe does not create the water, but rather receives it from a source external to its own identity. There are things a pipe or channel can be and do to enhance the delivery of pure channeling water through itself. It can keep itself clean and free from corrosion. It can remove obstructions. It can strengthen its walls or enlarge its diameter. It can make new connections. However, the only control it has over the water it channels through itself is the care with which it has allowed itself to be connected. The only control a pipe has over the appropriateness of the position and place of efflux of this water is its care in positioning that opening. And of course, it must obey the mechanical rules of water distribution, which are quite simple but inexorable. Uh, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो पाइप है उसके ऊपर निर्भर है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। पानी ने तो उसके द्वारा आना है और चले जाना है। उस पानी को जाने का मुँह, मतलब आप उसको कहाँ पर करते हो कि उस पानी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो बाद की बात है। मतलब वो
वो अलग बात है. People are designed to be channeled just as a pipe is designed to carry water. Indeed, in a sense, we all channel. I'll read it in Hindi. लोगों को चैनल बनने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे एक पाइप को पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. दरअसल एक मायने में हम सभी अपने जीवन को पल पल, विचार से विचार, रिश्ते से संबंध और अनुभव से अनुभव करते हैं. हाँ, एक मायने में हम सभी अपने जीवन को पल पल, विचार से विचार, रिश्ते से संबंध और अनुभव से अनुभव करते हैं. शायद ही कभी हम जो कहते हैं, सोचते हैं और पूरी तरह से अपने सचेत नियंत्रण में करते हैं. बाबा. People are designed to be channeled just as a pipe is designed to carry water. Indeed, in a sense, we all channel our lives moment by moment, thought by thought, relationship by relationship, and experience by experience. अच्छा, तो हम अपनी जिंदगी को एक-एक पल से और एक-एक ख्याल से और एक-एक रिश्ते के हिसाब से हम खुद जीते हैं. अक्सर बहुत अ, बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो पूरी तरह से हमारे चेतन मन के कंट्रोल में हो. और हमेशा ज़्यादातर तकरीबन हमेशा कुछ हद तक हम अवचेतन मन से अनकॉन्शियस सोच को चैनल कर रहे होते हैं. जैसे हम चाहते हैं, हम जा रहे हैं कहीं और अचानक मन में आता है, अरे ये करना भूल गए या लाइट बंद करना भूल गए या चाबी लेना भूल गए, तो वो हमारा अवचेतन मन हमको बोल रहा है आम तौर पे, एंड दिस इज अ फैक्ट. तो वो एक तरह से चैनलिंग है. एनी सेमिनार व्हिच एडवर्टाइजेस दैट इट कैन टीच यू टू गेट इन टच विद योर साइकिक पावर्स is preparing for itself an extremely easy and potentially fruitful job. Fruitful to the seminar holders financially, perhaps, and personally, almost surely fruitful to the participants only to the extent of their own intuition and common sense and the tools that they have been given by the instructors. तो वो कहते हैं कि लगभग हमेशा हम कुछ हद तक अवचेतन विचारों को प्रसारित करते हैं. कोई भी संगोष्ठी जो यह विज्ञापित करती है कि आपको आपकी मानसिक शक्तियों के संपर्क में रहना सिखा सकती है, अपने लिए एक अत्यंत आसान और संभावित रूप से उपयोगी नौकरी की तैयारी कर रही है, पैसा कमाने की तैयारी कर रही है. संगोष्ठी धारकों के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी है और व्यक्तिगत रूप से लगभग निश्चित रूप से प्रतिभागियों के लिए केवल उनके स्वयं के अंतर्ज्ञान और सामान्य ज्ञान और उनके प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए उपकरणों के लिए उपयोगी है. वो आपको वो चीज सिखाने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं जो आप दरअसल खुद सीख सकते हो. आपको किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं है. आप मेडिटेशन करो, आप धीरे-धीरे आप खुद चैनल बन जाओगे. ख़ैर, आगे बढ़ते हैं. चूँकि सामान्य ज्ञान आपको क्या बता सकता है और एक ही संगोष्ठी में अधिकांश प्रशिक्षक क्या व्यक्त कर सकते हैं, इसके बीच एक अंतर है. छात्र को या तो गलतियाँ करके आगे सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था, या इस तरह की जानकारी के सामने आना चाहिए जो कम से कम इरादा है खालीपन भरो. Um, नहीं. As I did or come across information such as this which is at least intended to bridge the gap. मतलब कि इस तरह जिस तरह से इसने कार्रा ने यहाँ पर ये जो किताब लिखी है इसके अंदर जो सिखाया है, इस तरह की चीज आपको पढ़ने को मिले जो आपके आपको वो चीजें सिखा सके जो अब तक आप समझ नहीं पाए हैं, या एक जो दूरी रह गई है उस दूरी को मिटा दे. मतलब जो खला है आपकी चाहत और आपकी सीख के बीच में, उसको भर दे. उल्लेख करने के लिए बहुत सारे प्रकार के चैनलिंग हैं. शायद जो छवि औसत व्यक्ति को चैनलिंग का प्रतिनिधित्व करती है वह अध्यात्मवादी सत्र की है. इस अभ्यास में एक माध्यम ऐसे लोगों के समूह के साथ बैठता है जो किसी न किसी प्रकार के भूतों, रिश्तेदारों, भारतीय मार्गदर्शकों, ओके.
अच्छा, भारतीय मार्गदर्शकों, वाह! स्पिरिट डॉक्टर्स, इनर प्लेन मास्टर्स आदि के साथ संवाद करना चाहते हैं। वो कह रही है कि बेसिकली ये जो आप सीखने जा रहे हैं, इस माध्यम से एक माध्यम ऐसे लोगों के कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो भूत प्रेत चैनल करते हैं, जिन्न चैनल करते हैं, सिद्धि प्राप्त जो होते हैं, जो सिद्धि होती है, बेसिकली आप देवी देवताओं को चैनल कर रहे हैं। रिश्तेदारों, भारतीय बहुत सारे हमारे हिन, हिन, भारत के गुरु रह चुके हैं या मार्गदर्शक रह चुके हैं या वो लोग जो भूत जिन प्रेत वगैरह इन लोगों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इनर प्लेन मास्टर्स का मतलब है कि हमारे इनर प्लेन्स में जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आदि के साथ संवाद करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी बात सुन के आपको बता सकते हैं। बहुत बार होता है ना, आप किसी ऐसे तांत्रिक वगैरह किसी के पास जाते हो, वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अपना नाम दे दो, आप कल सुबह आना। तो रात में वो क्या करते हैं, वो उन्होंने जो जिन भूत पाल रखे हैं या जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है या जो किसी वजह से उनकी सेवा में लगे हैं, उनको बोलते हैं जाओ इस चीज के बारे में पता करके आओ। और वो जिन भूत इंसान नहीं, जिन भूत जाके पता करके आता है और ये फिर आपको बता देते हैं। तो माध्यम का यह रूप उस तरह का चैनल नहीं है जिसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जो लोग जानती हूँ और जो लोग अध्यात्मवादी माध्यम बनना सीखना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अध्यात्मवादी के पास जाएं, चर्च और पूछताछ करें कि निकटतम केंद्र कहाँ है जो शिक्षण का ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मतलब किसी गुरु के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी चर्च में जाओ और उनसे पूछो कि ये जो आध्यात्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी है या चैनल बनना है, माध्यम बनना है, वो किस तरह से बना जा सकता है। मैं इस पर ध्यान देता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इस अभ्यास की कोई अस्वीकृति है, नहीं इसलिए कि मैं ध्यान देती हूँ। ये कार्ला ने लिखी है पर वो गूगल ट्रांसलेट की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं इसलिए कि मैं अध्यात्मवादी माध्यम के अभ्यास से अपरिचित हूँ, बल्कि इसलिए कि ये और माध्यम के अन्य अच्छी तरह से स्थापित और संपूर्ण स्कूल, अमेरिका, भारतीय परंपरा और इसकी दवा, पुरुष और महिलाओं एक और अच्छा उदाहरण है। 1 सेकंड। तो अ, कुछ कहने लगी थी और मैं भूल गई। अच्छा, दिस फॉर्म ऑफ mediumship is not the kind of channeling about which I know much, and those who wish to learn to be spiritualistic mediums are advised to go to a spiritualistic church and inquire as to where the nearest center is that offers such a course of teaching. तो वो कहती है कि ये जो है ये भूत प्रेत चैनल करना और इस तरह से ये तंत्र पंत्र जो भी है, तो इन ये चैनल मुझे नहीं आते हैं, तो आप जाके पता कर सकते हो। आई नोट दिस नॉट बिकॉज आई हैव डिसअप्रूवल। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे वो गलत लगता है, नहीं, पर मैं उस चीज के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ। जो वो आध्यात्मिक सिद्धि है उस बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। और बहुत तरह के माध्यम बनने के और तरीके होते हैं जो सिखाए जाते हैं, जैसे अमेरिकन इंडियन ट्रेडिशन। ओके, तो ये अमेरिकन भारतीय नहीं था, ये साउथ अमेरिका का अमेरिकन इंडियन, रेड इंडियंस जो होते हैं, जो पेरू और शमानिक वगैरह, वो जो है उनकी बात कर रही है कि वहाँ के जो तौर तरीके हैं और उनके जो दवाई और उपचार करने वाले लोग हैं, वो एक इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उनके तौर तरीके मैं नहीं जानती। ऑफर परफेक्टली एडिक्वेट, और वो भी काम करते हैं। somewhat specialized form of instruction to interested students, जो लोग सीखना चाहते हैं उनसे भी जाके सीख सकते हैं। This book may be of help to one who is already under the instruction of a spiritualist teacher or an American Indian medicine person. It can never be a substitute for the support of the whole tradition. वो कहती है कि जो लोग अ, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु से सीख रहे हैं
या वो शमनिक वगैरह या हिंदुस्तानी सिद्धि प्राप्त गुरु के से सीख रहे हैं, उनके ये काम आ सकती है, लेकिन अगर आप बोले कि सिर्फ इस किताब से आप सब कुछ सीख जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ कि ये माध्यम बनना या माध्यम होना, कुछ लोगों के जो नंबर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, जिनको ये गिफ्ट जन्म से वैसे भी होता है। वो ज उन्हें पता नहीं है, ये अलग बात है। पर ये गिफ्ट उनको जन्म से होता है, उसे और दृढ़ करने की ज़रूरत है, उसपे और काम करने की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन करता हो सकता है आपके पास भी वो गिफ्ट हो, पर आपको ना पता हो। तो उस पर थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है और जो मेडिटेशन है, आप मंत्र सिद्धि कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो. Of course, I don't pretend or expect that this volume can be a substitute for the ongoing support of a teacher and supporting group of other channels and students. But in a less structured line of channeling, the book does become far more helpful. मैं ये नहीं कह रही हूँ, बेशक मैं ये दिखावा या उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि ये खंड एक शिक्षक या अन्य चैनलों और छात्रों के एक सहायक समूह के चल रहे समर्थन के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन चैनलिंग के कम संरचित संरचित लाइन में पुस्तक कहीं अधिक मददगार हो जाती है। फिर अन्य प्रकार के चैनलिंग क्या है? धार्मिक और पारंपरिक। एक तो धार्मिक है, पारंपरिक है। ईसाई चर्च के पैगंबर और कुछ-कुछ संत चैनल थे। पुराना नियम भविष्य वक्ताओं के शब्दों की सुंदरता से भरा हुआ है, विशेष रूप से यशायाह है। यशायाह। What types of channelings are there then? The religious and traditional one for one. The prophets and some few saints in the Christian church were channels. The Old Testament is filled with the beauty of the prophet's words, most notably Isaiah's. अच्छा, ईसाया करके जो उनके गुरु या पैगंबर थे, उनकी बातें पुराने बाइबल के टेस्टामेंट में लिखी हुई हैं और कुछ ऐसे पीर पैगंबर हुआ करते थे पहले, जो चैनल हुआ करते थे और जिनके शब्द सैक्रिफिशियल वर्स ऑफ प्रोफेटिक ऑफ द जिन्होंने वो जो बलि दी थी भेड़ की और जीसस पैदा हुए थे वगैरह उन चीजों के बारे में जिन्होंने बताया था। इन लोगों ने विजन्स देखे थे और आवाजें सुनी थी। मोसेस जो थे हिंदी में क्या कहते हैं मोसेस को? मूसा। मूसा। हाँ, मूसा जो थे ने सीधे तौर पर प्रभु के वचनों को सुना और केवल बातचीत के बारे में बताया था। अ, मेरे ख्याल 18 मिनट हो चुके हैं, लेट्स कीप इट शॉर्ट तो वो बेटर रहेगा। अम, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। ओके, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो मैं इसे शॉर्ट रखती हूँ और कल दिन में हो सका तो मैं दोबारा इस तरह से एक शॉर्ट चैप्टर अपलोड कर दूँगी, ओके? थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों का जो मैंने शुरू करना है, जैसा कि मैंने कहा मैं कल-परसों कोशिश करूँगी लाइव आने की। मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चों से बात करूँ और एक चीज़ और कि एक चैनल होता है यूट्यूब फॉर किड्स। आई थिंक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इन्फॉर्मिंग दिस। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर अकाउंट बना के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली शुरू करूँ, लेकिन उसमें मुझे वक़्त लगेगा क्योंकि मुझे वो लिखना पड़ेगा। वो जो भी कहानी है या जो भी मैं बताना चाहती हूँ बच्चों को, मुझे वो लिखने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, महीना 2 महीना लग सकते हैं। तो तब तक मैं कुछ शुरुआत करना चाहती हूँ बच्चों के साथ, तो उससे पहले बच्चों को जानना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, ठीक है? Thank you so much for watching. Good night. I will see you in the meditation uh, at 9:30. Twin flame meditation. Goodbye. Recording.